हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय एक बार सामोदा विजय एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। रीट के लगभग दिसंबर में होंगे और फरवरी तक उसकी एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों, हम जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने भारत की प्राचीन सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, तो उसमें विस्तार और हड़प्पा स्थल हमने पढ़ लिए थे। तो अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। दोस्तों, इनमें एक तो इनका उत्खनन का टाइम, उत्खनन करता और प्रमुख साक्ष्य, ये हमें देखने की जरूरत है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन इनमें आता है। तो दोस्तों, हर वीडियो लगभग 20 मिनट का होगा। यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री चल रही है और एक और चैनल है जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर, वहाँ पे राजस्थान की हिस्ट्री चल रही है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो हड़प्पा मैंने पहले पढ़ लिया था। मोहनजोदड़ो पहले देखते हैं हम इसकी स्थिति। स्थिति क्या है? सिंधु नदी के तट पर, यानी कि नदी कौन सी हो गई? सिंधु नदी। कहाँ पर है? लरकाना प्रांत, यानी कि प्रांत यानी जिला भी बोल सकते हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों शहर कहाँ पे अवस्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में। फिर देखते हैं हम इसकी खोज। दोस्तों, खोज 1922 में किसने की? राखलदास बनर्जी। यहाँ तक इजी वे में इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जाम में रीट है या सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड में भी जो 15 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के आते हैं, वहां पर बहुत कम चांस है कि वो क्वेश्चन पूछता है। और हड़प्पा की कब हुई थी दोस्तों? हम देखें, हड़प्पा की हुई थी 1921 में। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। तो दोस्तों, कंफ्यूजन जो होता है एग्जाम में वो इन दोनों में ही होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। और इनमें भी कहां पर? जो साक्ष्य हमें जो प्राप्त हुए हैं उनमें। तो अब हम देखते हैं साक्ष्य कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो पहला साक्ष्य है पुरोहितावास या फिर महाविद्यालय। एक मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जिसको पुरातात्विकविदों ने महाविद्यालय, क्योंकि एक हॉल, बड़ा हॉल मिला है, उसमें वो मूर्ति मिली है, तो उसको पुरातात्विकविदों ने महाविद्यालय या पुरोहितावास का नाम दिया है। कुछ कंफ्यूजन था, पहले मानते थे कि कोई शासक था, लेकिन जो निष्कर्ष निकला वो निकला कि यहाँ पर एक पुरोहितावास या फिर महाविद्यालय हो सकता था। फिर दूसरा साक्ष्य में प्राप्त हो रहा है सूती कपड़े के साक्ष्य, यानी कि कपास। तो कपास के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। और विश्व में जो कपास के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो प्रथम साक्ष्य, यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कपास के साक्ष्य का उदाहरण या कपास का उदाहरण मिलता है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो। अब दोस्तों, जब कपास का साक्ष्य सर्वप्रथम यहाँ से प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, तो यूनानी ने इसको क्या नाम दिया है? सिंधन। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र को यूनानी सिंधु घाटी सभ्यता को कपास की वजह से किस नाम से पुकारा है? सिंधन। यानी कि जो यूनानियों ने कपास के लिए जो प्रयोग किया है शब्द, वो कौन सा है? सिंधन। तो यहाँ पर
ये ध्यान रखना। और प्रथम साक्ष्य भी कपास के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? कपास के साक्ष्य। फिर कांसे की नर्तिका की मूर्ति, यानी कि जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो है कांसे की, क्योंकि ये जो सभ्यता थी इसमें लोहा नहीं था। याद रखना, लोहा से अनभिज्ञ थे। अगर लोहा यहाँ पर होता दोस्तों तो लड़ाई झगड़े शुरू नहीं हो जाते। लोहा आता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल से ही आपसी विवाद या युद्धों का जन्म होता है। तो पहली बात ध्यान रखना, यहाँ पर लोहे से अनभिज्ञ थे और कांसे का प्रयोग होता था। तो एक कांसे की नर्तिका की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। विशाल अनानाकार, यानी कि अनाज रखने के लिए गोदाम, इसको क्या बोलेंगे? गोदाम। तो दोस्तों इसकी जो इन्होंने लंबाई चौड़ाई जो बताई है पुरातात्विक विदों ने, तो वो थी 45.71 और 15.23 मीटर। पुरातात्विक विदों ने कितनी बताई है? 45.71 इंटू 15.23 मीटर। तो यहाँ से जब क्वेश्चन एग्जामिनर यही सेटअप बनाता है, विशाल अनानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से भी प्राप्त हड़प्पा से भी प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो से भी, तो और भी बाकी जगहों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है इन दोनों। अब यहाँ पर हम देखें, यानी कि हड़प्पा। अब जो हड़प्पा में इसकी जो लंबाई थी, जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात था वो था 45 इंटू 55 इंटू 43 मीटर, यानी कि 55 इंटू 43 मीटर। और यहाँ पर जो विशाल अनानागार की साइज है 45.71 इंटू 15.23 मीटर। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये हमें याद रखना है कि जो मोहनजोदड़ो से विशाल अनानागार है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है और हड़प्पा में क्या था। क्लियर? अब देखते हैं विशाल स्नानागार। ये सबसे इंपोर्टेंट है इसमें, विशाल स्नानागार, क्योंकि ये केवल हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है। हड़प्पा विशाल स्नानागार यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जिसको जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा। तो यह है कि विशाल स्नानागार को आश्चर्यचकित या विश्व का उद्भव किसे कहा है? विशाल स्नानागार को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विशाल जो स्नानागार है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, ये यहाँ पर इजी क्वेश्चन में तो विशाल स्नानागार दे दिया, या फिर यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि कौन सा साक्ष्य मोहनजोदड़ो से नहीं प्राप्त हुआ है या कौन सा साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक इजी वे का क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर एग्जामिनर को इस क्वेश्चन को टफ बनाना है तो क्या करेगा? वो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात
पहुंचेगा। तो दोस्तों 39, 23 और 8 फीट जो विशाल स्नानागार मिले हैं उनमें जो अनुपात था उसका 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों डाटा जो ये लिया गया है वो जो आरबीएससी की बुक चलती थी इससे पहले, अब तो एनसीईआरटी चल रही है, इससे पहले जो आरबीएससी की 11th क्लास में जो हिस्ट्री की बुक थी वहाँ क्लियर दिया हुआ है। अब दोस्तों विशाल स्नानागार था तो ये तो था नहीं कि यहाँ पर हर टाइम यूज होता था या लोग नहाने आते थे। स्विमिंग पूल था यानी कि यदा कदा, आज के टाइम में क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल, और उस जमाने में था विशाल स्नानागार। तो दोस्तों इसके कुंड का जो ढाल था यानी कि कुंड का ढाल कहां पे था, दक्षिण पश्चिम में। कहां था, दक्षिण पश्चिम में। तो एक अमूमन ग्रेड 3rd या फिर 2nd ग्रेड इनमें ये क्वेश्चन ढाल वाला एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में पूछे, ये अमूमन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उसने आरबीएससी की क्लास 11 की जो बुक है हिस्ट्री की वो उठा ली तो वो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पूछ सकता है कि कुंड का ढाल दक्षिण पश्चिम में है। और स्वाभाविक है कि अगर दक्षिण पश्चिम में कुंड का ढाल था तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाली भी होगी, किसके लिए, पानी के निकास के लिए। क्लियर, क्योंकि स्वाभाविक है कुंड से पानी जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए नाली होगी, तो वो भी कहाँ होगी, ढाल की तरफ दक्षिण पश्चिम में। और ये जो कुंड था या फिर ये विशाल स्नानागार था, इसका प्रयोग धार्मिक उत्सव या फिर समारोह के लिए किया जाता। ये एक ईजीवी में क्वेश्चन है। फिर है पशुपति शिव या अधो शिव की मोहर, मूर्ति नहीं मोहर। यहाँ काशी की नर्तिका की मूर्ति प्राप्त हुई थी और यहाँ पर मोहर प्राप्त हुई है। ये किसने कहा है, जॉन मार्शल ने। क्योंकि जब इनकी का उत्खनन हुआ उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 में कनिंगम के नेतृत्व में। तो पहले महादेश थे कनिंगम, फिर जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ तो उस समय महानिदेशक थे जॉन मार्शल। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता को विश्व के सामने लेके आए थे लंदन वीकली नामक पत्रिका के माध्यम से। तो यहाँ पर जो एक मोहर प्राप्त हुई है पशुपति शिव या अधो शिव, यानी कि हम शिव मान सकते हैं जिसके चारों तरफ कहीं कहीं जानवर भी मोहर में अंकित हैं। तो ये अब दोस्तों यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है वो हम क्लियर करते हैं, क्योंकि हड़प्पा के साक्ष्य और मोहनजोदड़ो के साक्ष्य
अब एक बार हम हड़प्पा के जो साक्ष्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा, अब हड़प्पा 1921 में, अब यहाँ पर जो साक्ष्य हमें जो प्राप्त हुए हैं वो है वर्षा, यानी कि यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि ये साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं या हड़प्पा से। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक श्रृंगी वर्ष का जो साक्ष्य या मूर्ति जो भी मिली है वो कहाँ, हड़प्पा से, और कहाँ से, नर्तिका की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से। फिर है R37, यानी कि जो कब्रिस्तान है R37 नाम दिया गया, वो कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से नहीं। विशाल अनानागार दोनों से प्राप्त हुए हैं, दोनों की ऊंचाई और लंबाई में अनुपात है, यानी कि जो हड़प्पा में विशाल अनानागार मिले वो थोड़े आकार में बड़े थे। ये है NRBC की बुक के अनुसार। तो और है, एक है ताबीज के साक्ष्य, ये भी कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से। ये कंफ्यूजन वाले साक्ष्य हैं, हमें पता कई बार माइंड में होता है ये हड़प्पा से मिले हैं या मोहनजोदड़ो से, और ये हमें बताते हैं अंधविश्वास। ये हमें किसकी ओर अंकित करते हैं, ताबीज अंधविश्वास की ओर अंकित करते हैं कि हड़प्पा के लोगों में अंधविश्वास था, इसी वजह से वहां ताबीज के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये मेन साक्ष्य थे, और बाकी जैसे हम कर्सी पढ़ेंगे उसमें भी जो साक्ष्य आएंगे उस समय करेंगे धार्मिक विश्वास या धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, तो भी उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उस समय उसका जिक्र किया जाएगा। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो के प्रमाण हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, कहां से मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से जो के प्रमाण मिले हैं, और गेहूं एंड जौ इनके प्रमुख खाद्य पदार्थ थे, यानी कि पुरातात्विक में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। अब दोस्तों अब हम जो विशेष पॉइंट हैं उनको हमने देखा। अब एक इसमें थोड़ा सा अगर एडवांस हो जाए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो को विश्व सूची में कब शामिल किया गया था, यानी कि जो मोहनजोदड़ो था उसको विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था। ये एडवांस क्वेश्चन हो गया इसमें, तो ये 1980 में। और विश्व धरोहर की सूची में कौन शामिल करता है, तो वो है यूनेस्को। तो ये ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, और विश्व धरोहर की सूची कौन बनाता है या कौन इनको शामिल करता है,
तो वो है यूनेस्को। बाकी दोस्तों इसमें मोहनजोदड़ो को मरकू का टीला कहा जाता है, जो एक सिंध भाषा का शब्द है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैन थे साक्ष्य वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। बाकी जो नोट्स हैं या जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे उनमें कंप्लीट एनसीईआरटी का जो 6 से 12 तक जो दे रखा है वो उनमें सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लास को हम सीमित करके 20 मिनट की करेंगे, जिसमें 2 क्लासें हो जाएंगी। एक इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटिकल, दूसरी होगी वो 20 मिनट की होगी वो राजस्थान जी के या हिस्ट्री से शुरुआत है, ये चलेगी जीएस विजय एजुकेशन। एंड इतना सर्च करोगे इतने में ही चैनल ओपन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो? हाँ, एक क्वेरी आई थी सिलेबस के लिए, तो हम सिलेबस के लिए जो नेक्स्ट वीडियो जीएस विजय एजुकेशन वाला चैनल है उस पे या फिर सामोता विजय चैनल पे डिस्कस करेंगे सिलेबस पे। सिलेबस में हम जो पहला टॉपिक देखते हैं वो टॉपिक है मतलब रीड या फिर ग्रेड 3rd एंड 2nd, इनमें सेम है। पहला है सिंधु घाटी, दूसरा है वैदिक काल और तीसरा है जनपद एंड महा। ये 3 टॉपिक हैं फर्स्ट जो है उसमें। तो हम क्रमबद्ध तरीके से ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 शहर थे, इनको हमने देख लिया। अब हम मैन है जैसे चंगुंगड़ो है, लोथल है, कालीबंगा, राजस्थान वाले चैनल जो चल रहा है जीएसवीजे में कंप्लीट करवा दिया है। एक दो तीन शहर हैं जो हम कल के वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे। बाकी फिर हम अन्य जो व्यापार है, मेसापोटामिया का लेक है और जो अन्य देशों से जो या अन्य जगह जैसे ओमान है, तो ये 2-3 दिन के लिए 3 वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर हो जाएगी। एक दूसरी चीज इसका जो क्षेत्रफल है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस क्षेत्रफल की चर्चा हम चंगुंगड़ो के साथ करेंगे, दोनों का कंपेरिजन करके। और हम इन दोनों का आज कंपेरिजन करके हमने अध्ययन किया। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।